somehow I feel कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कनेक्शन में अभी इस टाइम. प्रॉब्लम तो क्या मतलब कि देर इज सम लिंगरिंग सैडनेस, देर इज सम हेवीनेस ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड्स टू साउंड. ठीक है, तो जैसे मैस्कुलिन्स आर मिसिंग फेमिनिन्स वॉइस, फेमिनिन्स माइट बी मिसिंग मैस्कुलिन्स वॉइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम की आवाज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है इस जर्नी पे, क्योंकि हमारी ट्विन फ्लेम की आवाज़ जो है वो एक स्पेसिफिक हीलिंग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है हमको. तो जब आपको ऐसा फील हो रहा होगा जब आप उनकी आवाज़ क्रेव कर रहे हैं, बहुत रोना भी आता होगा, बहुत हेवीनेस भी फील होती होगी, यू वांट टू टॉक बेसिकली बिकॉज यू नीड टू हियर देयर साउंड इन योर ईयर्स. ओके, आई होप अभी आवाज आ रही है. नामजी सिंह, नो वॉइस. क्या हो रहा है भाई? अब मैंने बढ़ा दिया है वॉल्यूम. अभी आ रही है आवाज? ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन विद द फेमिनिन्स? Okay, thank you. इसके साथ क्या हो रहा है? What do we need to know? Guidance for the journey. Okay. Journey. बॉटम ऑफ द डेक में आया है नर्वस. ठीक है, तो कुछ एंग्शियस एनर्जी मुझे फील हो रही है कलेक्टिव में, सभी के लिए अभी इस टाइम. Twin flames feeling quite over the edge about how things are moving forward, और many twin flames are feeling कि इतना अपने ऊपर काम करने के बाद में, अपने ऊपर हीलिंग करने के बाद में जब कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता नज़र आ रहा, तो एक बहुत ही हैवीनेस और खुद को ब्लेम की एनर्जी ऐसी सामने आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स आज अपने आप को शायद थोड़ा सा कम महसूस कर रहे हों कि यार इतना काम करने के बाद भी अभी कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है. बट देर इज़ ऑलवेज प्रोग्रेस टेकिंग प्लेस बिहाइंड द सीन्स. देर आर मेनी थिंग्स दैट आर ट्विन फ्लेम, दैट आर डिवाइन काउंटर पार्ट ऑल्सो कीप्स फ्रॉम अस. ठीक है, तो जो चीज़ें आपको 3D लेवल पे नहीं नज़र आ रही हैं अभी इस टाइम, वो भी चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, और आप अगर आंखें बंद करके अगर आप चिंतन करें, अपने अंदर जाएं, मेडिटेट करें, तो आपको पता पड़ेगा कि क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं. एनर्जी बहुत ही जल्दी फ्लिप हो रही है. ठीक है, पिछले एक हफ्ते में आई फील लाइक एनर्जी हैज़ ऑलरेडी फ्लिप थ्राइस, और इट इज़ लाइक एकदम बैठे बैठे अचानक सा अलग सा फील करना. अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ अ श्योर साइन दैट योर पर्सन इज़ गेनिंग सम क्लैरिटी अबाउट दिस कनेक्शन. दे आर गेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन. एंड उनको उनके लिए भी जो बादल हैं, जो धुंधलापन था, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो क्लियर हो रहा है, वो छट रहे हैं बादल. तभी वो नर्वसनेस आ रही है. ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम में नर्वसनेस तभी आती है जब उनको सच का बोध होता है और जब उनको पता है कि उनको आगे क्या करना है. ठीक है, और ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी जर्नी पे, जब आपका समय आया था एक ऐसा कदम उठाने का जिससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं. राइट, तो वो फियर आएगा मन में, क्योंकि जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो आपको सच होती नज़र आ रही हैं. और वो चीज़ आपके अंदर फियर इसलिए ले आता है क्योंकि आपकी विशेस पहले कभी इस तरीके से पूरी नहीं हुई हैं. सो इट इज़ समथिंग वेरी न्यू, इट इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट यूज्ड टू. इसीलिए फियर आता है, इसीलिए नर्वस एंजाइटी आती है. तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आज नर्वस फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि देर इज़ सम रेवलेशन. आई टोल्ड यू देर इज़ सम क्लैरिटी. बादल भी छटे, मैंने बादल भी बोला अभी, ओ माय गॉड, तो थैंक यू. तो बादल छटे हैं आपके पर्सन के लिए. दे हैव गेन्ड अ सर्टन क्लैरिटी अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन. अब वो चीज़ आपको कब रिवील होगी
वो डिवाइन जानते हैं, वो जब आप रेडी होंगे तब आपको रिवील किया जाएगा कि क्या एग्जैक्टली उनको पता पड़ा है। बट डेफिनेटली आई एम फीलिंग दिस हैज़ समथिंग टू डू विथ यू। प्रॉबेबली आपके पर्सन आपके इंटेंशंस को डाउट कर रहे थे अभी तक, ओके। And please don't take this as a trigger. If it triggers you, then there is something that is within you that needs to be healed, okay. But trust issue आ रहा है सामने मेरे पास में, और ट्रस्ट फेमिनिन्स भी हील कर रही हैं अभी इस वक्त। लर्निंग टू ट्रस्ट देयर मैस्कुलिन, के नहीं वो कहीं और नहीं भाग जाएंगे, किसी और के साथ में नहीं चले जाएंगे, या फिर पुराने लूप्स में नहीं स्लिप करेंगे। इस बार वो नया चूज़ करेंगे, राइट। सो होल्डिंग दैट फेथ इन योर मैस्कुलिन, जब आप अपने मैस्कुलिन के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं कि वो आपको चूज़ करेंगे, वो इस कनेक्शन को चूज़ करेंगे, तब वो भी आपको चूज़ करते हैं, राइट। तो उनमें भी ये विश्वास आता है कि नहीं यार, ये बंदी को तो कोई भी मिल सकता है, एनीबडी कैन चूज हर एंड द वर्ल्ड इज एट हर फीट बेसिकली, राइट। तो वाई वुड शी चूज मी, मैस्कुलिन भी ऐसा फील करते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट इशू है जो आ रहा है अभी इस टाइम कलेक्टिव के लिए। एंड मैस्कुलिन्स कहाँ पे हैं, ये देखते हैं। feminine and this connection, okay, nice. Bottom of the deck is Page of Pentacles. ये repeat cards हैं। उनको अच्छा लगता है, मुझे एक्सपीरियंस है, एनर्जी क्लियर है। ओके तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है मैस्कुलिन्स के लिए। तो दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस कनेक्शन, ठीक है। आपको चाहे नज़र आ रहा हो या चाहे नज़र ना आ रहा हो, सामने वो शायद कुछ और दिखा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, डिसेप्टिव एनर्जी है, एंड दिस इज स्नीकी एनर्जी एज वेल। तो अभी उनका जो एजेंडा है, जिन समस्याओं में फंसे हुए हैं मैस्कुलिन, उससे बाहर निकलने के लिए दे हैव टू पोर्ट्रे समथिंग, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए हो सकता है पैसा इन्वॉल्व है, हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हैं, हो सकता है करियर इन्वॉल्व है, हो सकता है घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी इन्वॉल्व है, लैंड इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो बिकॉज देयर इज सम कामिक सिचुएशन दैट आई एम सेंसिंग, बिकॉज ऑफ विच द मैस्कुलिन्स आर पुटिंग अप दिस फ्रंट, ठीक है। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो एक तरफ जा रहे हैं, बट वो एक्चुअली दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो उन जो वो दिखा रहे हैं 3D में, उस पर ना जाके, उस पर ट्रस्ट ना करके, प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट्स। Masculines are trying to protect what is important for them, particularly with regards to material wealth and possessions, ठीक है। तो घर, गाड़ी, बंगला, लैंड, गोल्ड एंड लाइक्स, ठीक है। तो मटेरियल वेल्थ और पोजेशंस को लेकर वो थोड़ा सेफ चलना चाह रहे हैं मैस्कुलिन्स। बट जब हम इस कनेक्शन की बात करते हैं तो डेफिनेटली दे वांट टू टेक दिस कनेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। ये नोम जो है वो लक का प्रतीक है, तो फेमिनिन मुझे ऐसा लग रहा है कई सारे मैस्कुलिन्स बहुत टॉल है, लाइक दिस इज द फेमिनिन एंड दिस इज द मैस्कुलिन। तो आई फील लाइक सो मैस्कुलिन्स आर रिकग्नाइजिंग के फेमिनिन उनके लिए कितनी लकी हैं, कितनी क्यूट सी हैं, छोटी सी हैं। दे वांट टू टेक केयर ऑफ द फेमिनिन, दे वांट टू टेक दिस कनेक्शन फॉरवर्ड डियर फेमिनिन, जैसा भी आगे अभी आपके सामने नज़र आ रहा हो। बट वो डेफिनेटली आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट है या आपका कुछ वैल्यूएबल्स अगर उनके पास में है तो आपको शायद लौटाना चाहते हैं या आपको वापस करना चाहते हैं, राइट। So this is what is coming across from the masculines. For masculines I also have momentum, like I mentioned, there is forward movement. Thank you. तो यूनिवर्स अगेन एज अ कन्फर्मेशन ये लेकर आई है कि मैस्कुलिन्स इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कनेक्शन ने मोमेंटम गेन करी है, स्पीड गेन करी है। जितना आप अपने सरेंडर में आएंगे, जितना आप अपनी लाइटनेस में आएंगे, उतनी जल्दी जल्दी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा और स्पीड पकड़ेगा। रिस्पेक्ट, रुबीना कह रही रिस्पेक्ट चाहिए यूथ में,
हूँ छोटू, रिस्पेक्ट दे दो वापस। रिस्पेक्ट तो है ही रुबीना, रिस्पेक्ट है ही। मैस्कुलिन और किसी को चाहे, मतलब मैस्कुलिन सभी को रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए उनसे तो आपको पहले उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, बिकॉज इट्स इक्वल गिव एंड टेक, और वो केवल मिरर कर रहे हैं हमको, राइट। तो कंपैशन है, मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स की तरफ कंपैशन फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। और ये मुझे अभी इस टाइम ये कार्ड देखकर ना दुआ आया मन में, क्योंकि हम इस तरीके से हम दुआ मांगते हैं। तो फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन्स की प्रेयर्स का आंसर है। कई समय से वो मांग रहे थे कोई ऐसी आशा की किरण हो, का ऐसा होप हो जो उनके लाइफ में हो, जो उनको जीने का मकसद दे, जो उनकी लाइफ फुलफिल करे। कुछ ना कुछ मिसिंग था उनकी लाइफ में, बट उनको समझ नहीं आता था क्या मिसिंग है। अंदर एक दिल में होल सा फील करना, एम्प्टीनेस, वॉइड फील करना, मिसिंग एनर्जी फील करना। तो फेमिनिन जो है वो उनकी दुआओं का, प्रेयर्स का आंसर बनकर आई है। उनकी जो फ्रेजिलिटी है, उनकी जो प्योरिटी है फेमिनिन्स की, उसको बहुत ही क्लोजली संजो के प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं मैस्कुलिन। इसीलिए वो कभी कभार आगे नहीं आते, क्योंकि उनको पता है उनको अपने ऊपर भी काम करना है। लाइक आई हैव टू कम अप टू योर स्टैंडर्ड्स, आई हैव टू कम अप टू योर लेवल। बट अगर सोल पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑलरेडी दोनों एक दूसरे के लिए मेंट टू बी हैं, परफेक्ट फॉर ईच अदर हैं। आज सुबह ही आया था परफेक्ट मैच, ठीक है। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए एक परफेक्ट मैच है, और आपकी डिवाइन फेमिनिन आपके लिए परफेक्ट मैच है डियर मैस्कुलिन। तो बहुत ही लविंग, कंपैशनेट, केयरिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है मैस्कुलिन्स की फेमिनिन्स के तरफ। और मैस्कुलिन्स को आज समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से एक्सप्रेस करें, किस तरीके से बयां करें, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं में क्या चल रहा है। और मतलब दे आर फीलिंग लाइक दे आर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। तो वो इसीलिए सरेंडर में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। बट ये सरेंडर भी उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको बहुत ही नर्वस सा फील कराता है। जब हम अपने ट्रस्ट में आते हैं, जब हम अपने फेथ में आते हैं, तो हमको सब कुछ छोड़ देना पड़ता है डिवाइन पे, कि डिवाइन ही संभालेंगे आगे। एंड दैट मीन्स लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, विच इज़ ह्यूज फॉर मैस्कुलिन्स। मैस्कुलिन्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है टू लेट गो ऑफ कंट्रोल, टू लेट गो ऑफ इश्यूज दैट दे हैव बीन होल्डिंग बैक, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स, दे वांट टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट्स। और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मैस्कुलिन्स के लिए। तो मैस्कुलिन्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो सीख रहे हैं अभी, दैट इज़ टू कम इन टू दिस सरेंडर, टू कम इन टू दिस लाइटनेस ऑफ बीइंग। और ये लाइटनेस आ रही है ड्यू टू देयर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। सो दिस आई एम फीलिंग लाइक सम ऑफ द मैस्कुलिन्स आर रियली पेइंग अटेंशन टू द काइंड ऑफ डील्स दैट दे आर साइनिंग। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड एट सम मीटिंग्स, या कुछ ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस चल रही हैं जिस पर मैस्कुलिन्स अभी ध्यान दे रहे हैं। और कुछ अलग मैस्कुलिन्स हैं जिसके लिए मुझे फील हो रहा है कि एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अभी इस टाइम, क्योंकि अभी जैसा फील करते आए हैं मैस्कुलिन, 5 ऑफ कप्स एनर्जी फील करते आए थे इस सिचुएशन के इर्द गिर्द। और इससे निकलने के लिए उनको थोड़ा सा जैसे क्या कहते हैं, दे हैव टू यूज़ देयर माइंड, ओके। एंड सम ऑफ द मैस्कुलिन्स आई फील दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल्स। अपने प्रिंसिपल से थोड़ा सा परे जाना पड़ रहा है उनको, जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट बीइंग चीटेड, ओके। कि उनके जो जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए वो ये रूट अपना रहे हैं। एंड देर इज़ दिस ऑफकोर्स मिसिंग सैड एनर्जी, जैसे मैंने बोला, अपनी फेमिनिन्स को मिस कर रहे हैं। दे फील लाइक दे हैव लॉस्ट दिस कनेक्शन। कभी कभार उनको ऐसा फील होता है ना कि प्रॉबली फेमिनिन हैज़ मूव्ड ऑन और उनका कोई चांस नहीं रहा है अब। एंड प्रॉबली अंदर कहीं ना कहीं वो ऐसा भी फील करते हैं कि वो शायद डिज़र्विंग नहीं है फेमिनिन के प्यार की। जो कंपैशन फेमिनिन ने, जो लव फेमिनिन ने उनको दिया है, जो रिस्पेक्ट दिखाया है, जो सरेंडर दिखाया है, वो उसके शायद वो लायक नहीं है, उसके हकदार नहीं हैं। और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है मैस्कुलिन्स प्रे भी करते हैं कि यू नो प्लीज़ शो मी द वे, मुझे इस पेन
से बाहर निकलने का तरीका दिखाएं. मतलब इतना पेन कभी कभार फील करते हैं मैस्कुलिन्स दैट दे आर आस्किंग फॉर अ वे आउट ऑफ दिस हर्ट और आउट ऑफ दिस पेन. बट टुडे आई एम फीलिंग कि मैस्कुलिन्स एक बहुत ही बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में है आज. ऑल्दो इमोशंस हैवी हैं, हार्ट हैवी है, बट उनके माइंड की जब हम बात करें तो पहले जिस तरीके का नेगेटिव सेल्फ टॉक था या सेल्फ जजमेंट या क्रिटिसिज्म था अपने खुद के लिए, वो अब चेंज हो रहा है मैस्कुलिन्स के लिए. तो दे आर कमिंग टू अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन इट कम्स टू देमसेल्व्स. ओके. और मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स को आज देख रहे हैं और दे आर जस्ट इन ऑ कि आप कैसे कर लेते हो ये सब. Like how can you do this, all of this that you do? Oh my god, it's like how do you do it? बस यही आ रहा है. मतलब कैसे, how do you manage to do everything that you do? You are giving out so much, बिल्कुल ही सेल्फलेस तरीके से. कितने सारे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं, कितने सारे लोगों को आप सांत्वना दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, right? And that too like completely selflessly, and I don't know how you manage that. Like you are just like this pure magical energy, this pure magical force in my life, right? And feminines के लिए बहुत ही effortless लग रहा है. मतलब उनको देखकर ऐसा लगता है, मैस्कुलिन्स को फेमिनिन्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये कितनी एफर्टलेस है यार. मतलब इनके लिए कितना आसान है ये सब. मैं तो इसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ. लाइक आई फील लाइक एवरीथिंग इज़ अ ट्रैप राइट नाउ, बट यू फ्लो जस्ट सो ब्यूटिफुली दैट इट इज़ रियली इंस्पायरिंग मी टू सरेंडर एज वेल. बिकॉज फेमिनिन कई बार बातें करती है सरेंडर की, तो फेमिनिन की एनर्जी से इंस्पायर होकर मैस्कुलिन्स भी धीरे धीरे अपने सरेंडर में आ रहे हैं. दे आर लर्निंग टू ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, राइट. व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन विथ द मैस्कुलिन्स? जैसे मैस्कुलिन की रीडिंग खत्म हुई वैसे ही धूप गई. कुछ फेमिनिन्स के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि प्लीज़ क्लेंज योर स्पेस. ओके. या सॉल्ट बाथ आप ले सकते हैं, या अपना स्पेस जो है धूप अगरबत्ती से क्लेंस करें, या कपूर से आप क्लेंस कर सकते हैं. आई एम फीलिंग दैट फेमिनिन्स आर बीइंग आस्क्ड टू क्लेंस देयर स्पेस एंड टू क्लेंस देयर ओन एनर्जीज. थोड़ा सा हैवीनेस है जो रब ऑफ हो रही है फेमिनिन्स पे, एंड अभी आपकी स्पिरिचुअल हाइजीन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, राइट. सो सेट अप सर्टन प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ एंड यू विल नॉट इमेजिन. जैसे ही मैं ये लाइव स्टार्ट कर रही थी तो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, बट टुडे आई अप्लाइड दैट एसेंशियल ऑयल ऑन माई रिस्ट्स. तो एसेंशियल ऑयल भी, परफ्यूम भी एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है. कई लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, बट आपकी एनर्जीज, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम एसेंशियल ऑयल टू योर रिस्ट्स, टू योर पल्स पॉइंट्स, लाइक बिहाइंड योर ईयर्स एंड टू योर रिस्ट, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर एनर्जीज from negativity internally and externally as well, right, to stay in balance. तो फेमिनिन्स के लिए आज ये कहा जा रहा है क्योंकि कई फेमिनिन्स आज ट्रिगर हो रही हैं, राइट. देयर आर सर्टेन चैलेंजेस कमिंग अक्रॉस, सो दैट यू कैन सी योर सेल्फ क्लियरली, सो दैट यू कैन रिजॉल्व योर इनर शैडो. ठीक है. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फेमिनिन्स को अच्छा नहीं लग रहा है आज जो भी उनके सामने दिखाया जा रहा है, right? And it is a part of the divine shift that is taking place, planetary ascension that is taking place at this point of time, so that we can come into greater awareness within ourselves. ठीक है. तो आप ब्लेम ना करें डियर फेमिनिन. आज फेमिनिन को के अंदर एक गुस्सा सा आ रहा है, एक ब्लेमिंग एनर्जी सी उठ रही है. वो चाह रही है कि मैस्कुलिन को ब्लेम करे या सिचुएशन को, या इतना कुछ करने के बाद भी जब कुछ प्राप्त नहीं होता तो एक एंगर की एनर्जी डेवलप हो जाती है, राइट. बट दैट इज़ हाउ यू हैव बीन निगलेक्टिंग योर सेल्फ डियर फेमिनिन. ठीक है. तो प्लीज़ रिकग्नाइज कि आपको कोई निगलेक्ट नहीं कर रहा है, केवल आप ही खुद को
अबैंडन करते आए हैं, निगलेक्ट करते आए हैं. सो वी नीड टू बी गिविंग ऑल ऑफ दैट अटेंशन एंड लव टू आवरसेल्व्स. और जो भी कुछ हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है, तो ब्लेम एनर्जी से कुछ हासिल नहीं होगा, राइट. यू विल बी जस्ट वेयर यू आर. So if you want to progress on your connection, on your path, if you want to grow close to your person, you need to let go of blaming energy and start claiming responsibility for your own triggers. Okay. हो सकता है कई फेमिनिन्स के मैस्कुलिन्स उनको ट्रिगर कर रहे हैं अभी इस टाइम, बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं. एंड आई एम सीइंग दैट. Okay, some of the feminines are being triggered right now, but that is also helping us. Okay, everything is happening for you. ठीक है, lunar energy is also playing a great role for feminines right now. I'm feeling इस फुल मून के बाद में, यूजुअली फुल मून के 2-3 दिन पहले एनर्जीज किकिंग कर जाती हैं, पर इस टाइम इस एरीज फुल मून के बाद में जो है हम एनर्जीज हमें हिट कर रही हैं, हमें फील हो रही हैं बहुत स्ट्रांगली, स्पेसिफिकली फेमिनिन्स के लिए. क्योंकि एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है. अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि एरीज जो कॉन्स्टलेशन है वो सबसे पहला है, वो सबसे पहली राशि है आउट ऑफ द 12 ज़ोडिएक साइंस, एंड दिस फुल मून वाज अ फुल मून इन एरीज. ठीक है, तो हम एक आप समझिए ना, आप अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12 मंथ्स की एक साइकिल जो है हम कंप्लीट करके एक नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं. तो वी हैव द पावर टू री राइट आवर प्लान्स, टू री राइट आवर गोल्स. जो चीज़ें आपके लिए शायद 3 मंथ्स पहले इम्पॉर्टेंट थी डियर फेमिनिन, वो आज हो सकता है वो इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो. तो ये एक इन्विटेशन है आपके लिए कि आप अपने गोल्स को रीचेक करें. ठीक है, कि क्या चीज़ रेलेवेंट है, क्या चीज़ आप अचीव कर सकते हैं. साइजेबल गोल्स डिसाइड करिए, ऐसे गोल्स डिसाइड करिए जो आप अचीव करें तो आपका मोटिवेशन बढ़े. मैं ऐसा देख रही हूँ कुछ फेमिनिन्स स्ट्रगल कर रही हैं करियर को लेके, वर्क को लेके, क्योंकि आपने अपने लिए इतना बड़ा गोल सेट कर लिया है कि उस तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लगेगा. और चूँकि समय लग रहा है, चूँकि आपको आउटकम रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं, थोड़ा सा हताश फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं कि लाइफ कहाँ जा रही है अभी इस टाइम, राइट. तो आपका जो गोल है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें, राइट. साइजेबल गोल्स, अचीवेबल गोल्स अगर आप बनाएंगे तो विद इन 1 मंथ अगर आप उस स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर लेते हैं तो आप में वो बूस्ट आएगा, वो मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने डिसाइड किया था और मैंने वो चीज़ अचीव कर ली, राइट. तो वो एक आपके माइंड में जो गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, राइट. यू फील द सेंस ऑफ अचीवमेंट विद इन सेल्फ कि हाँ मतलब सही डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ. तो ये एक चीज़ आ रही है आपके लिए इस लूनर साइकिल में, taking a stock of your long-term goals and dividing them into short-term goals which are achievable, which are actionable, which you can actually achieve and complete within a time frame. This time frame can be 2 weeks, it can be 4 weeks, it can be 2 months. ठीक है, तो वो रीवैल्यूएट गोल्स को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है अभी फेमिनिन्स को. कुछ फेमिनिन्स जो हैं वो वरी कर रही हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट हुई है उनकी अपने मैस्कुलिन के साथ में. दिस माइट बी अ 9 month साइकिल और अ 10 month साइकिल, बट आई फील कि आज जो हैं फेमिनिन्स पीछे मुड़ के देख रही हैं और रियलाइज़ करें कि कितना समय निकला है, राइट, विदाउट द मैस्कुलिन. शायद उन्होंने जब जर्नी अपनी स्टार्ट करी और एक पर्टिकुलर माइलस्टोन हिट हुआ था जर्नी में, जब उनको एक चेंज दिखा, जब उनको रिस्पांस मिला अपने मैस्कुलिन से, और अब वो देख रही हैं आज के समय में जब वो देख रही हैं तो उनको लग रहा है ओ गॉश इतना समय निकल चुका है. तो उसकी वजह से, उसके रहते हुए कुछ एक वरी सी आ रही है. फेमिनिन्स आर गेटिंग ट्रबल्ड थॉट्स एंड दैट इज़ शेकिंग देयर इमोशंस एज वेल. ठीक है, बट प्लीज़ नो एवरीथिंग इज़ टेकिंग प्लेस एज़ पर डिवाइन प्लान. जब हम अपने डिवाइन फेथ में आते हैं, जब हम अपने डिवाइन ट्रस्ट में आते हैं तो वरी गायब हो जाती है, क्योंकि हम अपने नोइंग में आ जाते हैं, अपने सेंटर में आ जाते हैं, नोइंग के हर चीज़ परफेक्ट टाइमिंग में हो रही है. ठीक है, अगर वो चीज़ हमें
नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही है, बट हम अपने फुल फेथ में रहते हैं कि डिवाइन को पता है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, महादेव को पता है कैसे होगा, मैंने उनको बोल दिया है, उन पे छोड़ दिया है, ठीक है। सो नाउ इट इज़ महादेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वेयर इज़ द वरी, ठीक है। देर इज़ नो कॉज ऑफ कंसर्न, देर इज़ नो कॉज ऑफ वरी 23-24। तो आई फील लाइक 23-24 घंटों में ये एनर्जीज भी शिफ्ट होंगी बहुत ही ड्रामेटिकली। तो अभी जो भी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं वो बिल्कुल ही पोलराइज होकर पॉजिटिविटी में चेंज होगी। सो प्लीज़ टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लेंस एंड रीसेट योर एनर्जीज डियर फेमिनिन। जर्नल करें क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके अंदर, क्योंकि आप डेफिनेटली अभी ट्रिगर हो रहे हैं। हो सकता है आपके मैस्कुलिन भी ट्रिगर हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, right? And I would like to ask again where the feminines are at. What is happening with the feminines? What do you know about the feminines, please? Devil card, like I mentioned, triggers, karmic situations are triggering the feminine. हो सकता है past से आपके कुछ connections वापस आ रहे हैं. These are karmically inclined connections that are returning in your life. Okay? और वो चीज़ हो सकता है आपको डिसबैलेंस करेगी, हो सकता है आपको ट्रिगर करेगी, बट वो केवल आपके ऊपर है। अगर आप उस ट्रिगर को रिकग्नाइज कर लेते हैं और रिएक्ट करने के बजाय अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं विथ लव, विथ केयर, विथ कंसर्न, विथ विजडम, तो वो जो लर्निंग लेसन है वो आप क्लियर कर लेते हैं, वो इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड दैट इटसेल्फ विल ब्रिंग अबाउट द वाइब्रेंसी दैट इज कमिंग इन। टेम्पटेशंस प्रॉबेबली यस। सो कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं आपके जो आपके फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज़ ट्रिगरिंग यू, राइट। समथिंग दैट यू वांट, समथिंग दैट यू आर क्रेविंग, और यूनिवर्स अभी कह रही है नहीं, आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती है। लाइक साफ ना आया, बिग कैपिटल लेटर्स में नो आ गया है। हाय शुभांगी, बिग कैपिटल लेटर्स में नो आ गया है, तो वो चीज़ आपको शायद ट्रिगर कर रही हो कि यू नो, ओ माई गॉड, लाइक अगर मुझे ही नहीं मिलेगा तो आई डोंट वांट टू बी ऑन दिस जर्नी, आई एम बेटर डन विद इट, आई एम गोइंग टू मूव ऑन, आई एम गोइंग टू गो अबाउट माई ओन वे। बट यू हैव टू रिकग्नाइज कि ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप अपनी ईगोइक कॉन्शियसनेस को कैच कर सकें, उसको देख सकें। सो प्लीज़ बी अ साइलेंट विटनेस, right? Distance yourself from your individualized ego. That is how you can step into your own inner knowing, inner divine feminine essence, right? By holding the awareness and by following your love. तो ये feminines के लिए आ रहा है. What else is coming first for the feminines? 6 of Cups reverse में आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन फ्यूचर को लेकर वरी है, वरी इज फ्यूचर एनर्जी, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स इज अबाउट पास्ट मेमोरीज, पास्ट कनेक्शंस विच इज़ कमिंग आउट इन रिवर्स। सो आई एम फीलिंग लाइक फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है आज फेमिनिन्स में। सो प्लीज़ फ्यूचर के ऊपर ना जाएं, फ्यूचर में किसी को नहीं पता क्या होना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, नो बडी कैन गारंटी यू, नो बडी कैन टेल यू वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। इट इज़ जस्ट यू ट्राइंग टू डिसाइड अपॉन योर ओन एनर्जीज, ठीक है। आप अपनी पॉजिटिविटी से डिसाइड करते हैं, आप अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अपने एसेंस से डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो इट्स बेस्ट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड टू स्टे इन योर नोइंग दैट एवरीथिंग इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, राइट। एवरीथिंग इज कॉस्मिकली इंक्लाइंड, everything is cosmically aligned for you, and if it is not aligned, it is getting aligned, right? So there is a very tough cycle that feminines are also ending. I feel like some of the feminines are ending karmic connections and वो बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से होगा, हो सकता है इनिशियली आपको शॉक लगे, इनिशियली आपको डर लगने लगे कि एकदम से ये अचानक से चेंजेस शिफ्ट्स कैसे हो रहे हैं, बट दीज कार्मिक रिलेशनशिप्स आर क्रम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, राइट। तो ये एक नया चैप्टर है जो आप ओपन अप कर रहे हैं। लाइक यू कैन सी दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये व्यक्ति है उसने सारे वॉन्ड्स गिरा दिए हैं, केवल एक वॉन्ड से पकड़ के वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो दिस इज लाइक ही इज लेटिंग गो ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड कमिंग इनटू एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ठीक है। तो फ्यूचर है क्या, राइट। सो फ्यूचर इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ योर ओन इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज राइट हियर राइट नाउ, देयर इज नो सच थिंग एज फ्यूचर, ठीक है, एंड देयर इज नो सच थिंग एज पास्ट।
तो फेमिनिन्स के लिए हाइरोफेंट आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स ऑल्सो. सो सम ऑफ द फेमिनिन्स हैव मैरिज ऑन देयर माइंड्स एज वेल. ठीक है, बहुत ही आप उसको पकड़ के बैठ गए हैं मैरिज को लेकर, बट यू नीड टू नो दैट दिस इज अ सीक्रेट alchemical marriage that is already happened, that has already taken place in a higher dimension. Your person is already yours. That is why they are your divine counterpart, right? They already belong to you. They are already your husband. They are already your wife, right? So ये जो अर्थली एक जो ऑब्सेशन है मैरिज को लेकर, उसको आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है. रीथिंक करने की ज़रूरत है आपको. यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दी बाउंडेशंस दैट यू पुट अपॉन योर सेल्फ. हो सकता है कि आप सोसाइटी का एक्सेप्टेंस चाह रहे हो, सोसाइटी का वैलिडेशन चाह रहे हो, फैमिली का एक्सेप्टेंस चाह रहे हो. दोनों तरफ से वो एक कंसर्न है आपके मन में, बट अगर आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, चूज़ कर लिया है, तो दैट इट सेल्फ शुड बी इनफ फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन एंड यू डू नॉट नीड एनीथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ to love, to give, to come together in this beautiful harmonious union, right? Because this is literally sun energy coming across. तो इस connection की warmth जो है वो हर illusion को melt कर रही है, हर illusion को burn कर रही है. ठीक है, so allow that. and आई फील कुछ फेमिनिन्स आज थोड़े से अपने कॉन्फिडेंस में लैक कर रही हैं. ऑल्दो ये कार्ड अपराइट आए, बट आई एम फीलिंग दिस इज अ रिवर्स्ड कार्ड एनर्जी. अपने ऊपर फेथ और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा रहा है आपका डियर फेमिनिन. बट देन अगेन आई मेंशन, प्लीज़ हैव योर क्लेंजिंग प्रैक्टिस इन प्लेस. आपको एनर्जीज क्लियर करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने वापस से अपने नोइंग में आएंगे, अपनी पॉजिटिविटी में, अपनी चार्म में आएंगे. राइट, ड्रेस अप, हैव फन, गो आउटसाइड, spread that beautiful energy that you have. okay? जैसे आप लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, लोग आपको नोटिस करेंगे, एंड आपकी एनर्जी जो है बहुत इन्फेक्शियस है डियर फेमिनिन. इट्स लाइक यू आर हियर टू अपलिफ्ट अदर्स ऑन अ होल अदर लेवल, ऑन वेरी सटल लेवल्स. एंड ऑल्सो आई 4 ऑफ कप. सो आज कुछ फेमिनिन्स जो हैं कनेक्शन को लेकर थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट भी फील कर रही होंगी. एक जो हैवीनेस की एनर्जी है, डिसइंटरेस्ट की, डिसपैशनेट एनर्जी है कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, टायर्डनेस फील हो रही होगी शायद, लेथार्जी, डिसइंटरेस्ट, lack of motivation and feeling. That is why all of these cards are coming up, that you need to find that fire within yourself again, and rise up to the challenges, because this is all happening for you. What do we need to know about the journey के लिए डायरेक्शन का कार्ड आया है. ओके, तो ट्विन फ्लेम्स को अभी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है विच डायरेक्शन टू टेक. अगर आप if you are being faced with a decision, if you are being faced with a situation wherein you have to make a choice, तो वो क्रॉस रोड्स जो हैं वो आपके लिए कुछ फेयर्स लेकर आ सकते हैं. हो सकता है मैस्कुलिन्स इस एनर्जी में हो सकता है फेमिनिन्स भी हो सकती हैं, राइट, बिकॉज दिस केम आउट फॉर द जर्नी. So twin flames are being faced with this challenge of making a decision. So this is a detour and you don't know, आप अपने आप को सेकेंड गेस कर रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं कि आई डोंट वांट टू फॉल बैकवर्ड्स ऑन दिस जर्नी, बट डिवाइन इज सेइंग कि यू कैन नेवर फॉल बैकवर्ड्स. चाहे आप लेफ्ट जाएं, चाहे आप राइट जाएं, आप कोई भी पाथ चूज़ करें, ऑल रोड्स लीड होम, राइट. इवन दो इट माइट सीम कि आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, बट उस रॉन्ग डिसीजन के थ्रू ही आप अपने लर्निंग्स, आप अपने लेसन्स लेंगे, आपको अपने बारे में ज़्यादा जानने मिलेगा, राइट. सो इन दैट सेल्फ डिस्कवरी यू वुड हैव अचीव्ड दैट नोइंग, right? So there are no wrong decisions and right decisions. Just follow your energy, hold the faith in divine that it is all happening for you, right? And आपकी जो presence है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका physical presence अभी required है आपके आसपास. तो stop hiding in your shell, stop being in this survival energy, right? Come into your faith, because this survival energy, this root chakra energy is getting affected today. पैसे को लेकर, करियर को लेकर, रेसिडेंस को लेकर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के सामने. एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं इस चैलेंज को क्रॉस करके, किस तरीके से मैं क्या करूं कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए. यू सिंपली नीड टू हैव फेथ दैट दिस
situation here is to help you release your limitations, to help you release your fears. Come into your faith, know that you can never be touched upon. ठीक है, जब हम अपने ह्यूमन एसेंस में आ जाते हैं, जब हम अपने इंडिविजुअलाइज कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हमें फियर आ जाता है, हमें लगता है यार रेपुटेशन की बात आ जाएगी, पैसे की बात आ जाएगी, मान सम्मान की बात आ जाएगी, मेरे ऊपर कोई हानि ना हो, कोई प्रहार ना हो. बट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड इन दैट there is something within you that is infinite, that is expanded, and that can never die, that was never born. ठीक है, तो आपको उस एसेंस में आने की ज़रूरत है. प्लीज स्टे इन योर फेथ एंड नो दैट डिवाइन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. आपको केवल एक मूवी दिखाई जा रही है, राइट? सो एन्जॉय दिस मूवी. डू नॉट टेक योर डिसीजंस वेरी वेरी सीरियसली. जस्ट फॉलो योर हार्ट. सीक योर आंसर्स फ्रॉम डिवाइन. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा अभी इस टाइम के, यू नो व्हाट वे टू पिक. आई डोंट नो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. आई एम स्ट्रैप्ड फॉर कैश. माई सिचुएशन इज़ वेरी टाइट. और मे बी मुझे सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, राइट? जब भी ये सब सवालात आपके मन में उत्पन्न होते हैं, तो यू नीड टू कम इन टू अ स्ट्रोंगर डीपर फेथ विद इन योर सेल्फ. सीमेंट योर सेल्फ इन फेथ, नोइंग के डिवाइन विल टेक केयर. ठीक है, ये सिचुएशन आई है ताकि आपका अपने ऊपर आत्मबल बने, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े और डिवाइन पे कॉन्फिडेंस बढ़े. जब डिवाइन पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब ऑटोमेटिकली ट्विन पे भी आपका फेथ जो है वो स्ट्रेंथन होता है. लेफ्ट साइड के हेड की वेन में पेन हुआ, झटका लगा, राइट? सो पास्ट को लेकर प्रॉब्ली रुबीना कोई एनर्जी परेशान कर रही है. हो सकता है पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए हों आपके मास्कुलिन ने, वो अभी उस टाइम उनको अफेक्ट कर रहे हों, राइट? एंड दे डोंट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन. तो वो पेन जो है वो उनको पैरालाइज कर रहा है. वो ऐसा बोलते हैं ना, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है आपके माइंड में. इतना आप ओवरवर्कड हो जाते हो, इतना ओवरथिंक करने लगते हो कि यू डोंट वांट टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन, कि आपकी क्षमता ही, आगे बढ़ने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है. आप ऐसा फील करते कि आप फ्रीज हो गए जैसे, है ना, कि किस रास्ते जाना है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, राइट? सो दिस इज़ एन इन्विटेशन फॉर यू टू कम इन टू योर ओन फेथ इन डिवाइन. नो दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. व्हेन यू फेस द लाइट, ऑल ऑफ योर शैडोज विल वैनिश, ऑल ऑफ योर शैडोज विल बी बिहाइंड यू, राइट? तो जब हम अपने शैडोज़ को फेस करते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, केवल अंधकार दिखता है हमारे सामने. हमें ऐसा लगता है हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, खड्डे में जा रहे हैं, या हमारे आगे क्या हमें नज़र नहीं आता. बट व्हेन यू टर्न अराउंड एंड व्हेन यू फेस द लाइट, all of a sudden your shadows will be behind you, right? And you will see things clearly. ठीक है, तो face the true light of God and you will see answers coming through. Meenakshi ji is saying, I always have left side pain head to toe. Okay, so this is with regards to your own feminine essence. Meenakshi ji, हो सकता है आप काफ़ी heavy survival energy में रहे हैं due to some past conflicts, ड्यू टू सम पास्ट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस. आप बहुत ही थ्रेटन्ड आपने फील किया. यू फेल्ट वेरी अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड, एंड दैट इज़ वाई योर ओन इनर मैस्कुलिन एनर्जी स्टार्टेड टेकिंग शेप. ठीक है, और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. तो हो सकता है आपने अपनी इमोशंस को काफ़ी लंबे अरसे तक आपने इग्नोर किया, आपने सप्रेस किया, और अब जो है वो बाहर आना चाह रहा है, राइट? वो इमोशंस जो हैं, जो पेंटअप थे, वो एनर्जी जो पेंटअप थी इतने समय से, आपकी फेमिनिन अब एक्सप्रेशन चाह रही है, राइट? सो प्लीज़ गेट इन टच विथ योर ओन इनर फेमिनिन एसेंस. प्लीज़ राइट, प्लीज़ जर्नल, you know, start getting in touch with your divine feminine essence. ठीक है, माँ की प्रार्थना करें. ऑफर रेड रोज टू लक्ष्मी जी और ऑफर रेड रोज टू माँ पार्वती, एंड यू विल सी चेंजेस टेकिंग प्लेस. ओके, कई सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है आपको राहत मिलेगी. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल दैट इज़ कमिंग अक्रॉस. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू डियर वन. आई लव यू सो मच. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई सी यू गाइस अराउंड.